नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 18 दिसंबर की 10 बड़ी अपडेट आपके सामने पेश हैं, जिसमें सबसे पहले अपडेट हमारी रहने वाली है ओवर चार्जिंग से बचने के लिए फॉर्म सिर्फ स्कूल में भरें। 7 दिनों में आए 863 आवेदन। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का एडमिशन 11 दिसंबर से शुरू, 13 जनवरी तक पोर्टल ओपन रहेगा। ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, इसको मैं सिंपल कर दूं। ये फॉर्म जो है आपका, पेरेंट्स को ध्यान होगा, 134 ए फॉर्म भरा जाता था, जिसमें प्राइवेट स्कूल में बच्चे फ्री में पढ़ते थे। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत पहले से चली आ रही है। 134 ए के तहत क्वालिफाई करने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा प्राप्त करेंगे। पहले ये फॉर्म साइबर कैफे या सीएससी सेंटर के माध्यम से भरा जाता था, जिससे इस फॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा पेरेंट्स अवेयर हो जाते थे और इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते थे। लेकिन अब की बार विभाग ने इसमें चेंजमेंट कर दिया है। हालांकि इन्होंने जो रीजन दिया है वो ये दिया है कि सीएससी सेंटर वाले ज्यादा पैसा लेते हैं, उस वजह से हमने इस फॉर्म को स्कूल में भरने के लिए अनुमति दे दी है। जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं वो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, बाहर से कहीं से भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक बार मैं खबर आपको पढ़ के बता दूं। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के पिछले 7 दिनों में 863 फॉर्म भरे जा चुके हैं। स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स रविवार और छुट्टियों के अलावा किसी भी दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में जाना होगा। केवल यही एडमिशन पोर्ट चल रहा है। इन स्कूलों के हेल्प डेस्क फॉर्म भरने में मदद करेंगे। साइबर कैफे में ओवर चार्जिंग से बचने और पेरेंट्स की सुविधा के लिए फॉर्म भरने के लिंक को किसी भी अन्य डोमेन में विजिट को वर्जित किया गया है। यह लिंक केवल स्कूल में ही ओपन होगा, यहीं से पेरेंट्स आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको बता देते हैं 11 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं आवेदन। 13 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन 160 रजिस्ट्रेशन हुए थे, अब तक केवल 863 फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसमें यहाँ पे बताया गया है, जानकारी के अनुसार शहर के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए 1090 सीटें हैं। इस कैटेगरी में नॉन माइनॉरिटी स्कूलों में 815, वहीं माइनॉरिटी स्कूलों में 275 सीट्स एडमिशन के लिए है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट प्रशासन से प्राप्त होना चाहिए। इस कैटेगरी की फीस शिक्षा विभाग देगा। इसके अलावा कुछ सीटें सिबलिंग स्टाफ के लिए भी रिजर्व होती हैं। 45 से 50% सीट्स ही ओपन रहती हैं। 1 अप्रैल 2025 को स्टूडेंट्स की यह उम्र होनी चाहिए। प्री प्राइमरी लेवल 11/4/2021 से 31/3/2022, यानी कि 3 से 4 साल। प्री प्राइमरी लेवल 21/4/2020 से 31/3/2021 और 31/4/2019 से 31/3/2020, ये 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल यहाँ पे बताया हुआ है। 15 स्कूलों में होगा एडमिशन। एडमिशन के लिए 15 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। घर से स्कूल की दूरी ध्यान में रखते हुए अलॉटमेंट होगी। पहले 0 से 1 किलोमीटर के दायरे वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 1 से 3 किलोमीटर और फिर खाली सीट पर 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले बच्चों का एडमिशन होगा। हम बात करें एडमिशन में, एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की बर्थ सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी, आधार कार्ड और फोटोकॉपी, रेजिडेंशियल प्रूफ और फोटोकॉपी, बच्चे की 3 पासपोर्ट साइज फोटो, पेरेंट्स की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ईडब्ल्यूएस वालों का इनकम सर्टिफिकेट। ये डिटेल आपकी इस न्यूज में है। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली हमारी न्यूज है, पूर्णिया में आयोजित एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ी का नया खुलासा। फर्जी तरीके से परीक्षा केंद्र के टैबलेटर बने थे सुरेश यादव। फर्जी परीक्षार्थियों पर जिस प्रोफेसर ने केस कराया वह खुद ही फर्जी। यहाँ पे एसएससी के एमटीएस की जो परीक्षा थी उसके मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसकी केस चल रहा था पूर्णिया में, तो उसमें कुछ फर्जी कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। तो उस केस में अब नया मोड आ गया है, जो जो प्रोफेसर था वह खुद भी फर्जी था। उसके बाद यहाँ से हरियाणा में अगली खबर है, प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा। अंग्रेजी के टीचर पढ़ाएंगे फ्रेंच, ट्रेनिंग फ्रांस सरकार कराएगी। शिक्षा विभाग आवेदन मांगेगा, 250 में से होगा चयन। हर जिले में एक स्कूल को चुना, सिलेबस में होगा सब्जेक्ट। उसके अलावा नीचे एक खबर और है, यूजी पीजी की परीक्षाओं का रीशेड्यूल जारी। रोहतक एमडीयू की 21 दिसंबर से होने वाली यूजी और पीजी परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों के चलते रीशेड्यूल किया गया है। परीक्षा नियंत्रक
प्रो गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि 31 दिसंबर को होने वाली परीक्षा तिथि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वहीं अगली खबर है नीट पीजी दूसरे राउंड की लिस्ट जारी, 20 तक रिपोर्ट। उससे अगला यूपीएससी सीडीएस 31 तक आवेदन, 13 अप्रैल परीक्षा। उससे अगला नीट पीजी दूसरे राउंड की, सॉरी ये पहले ही आ चुका है इसमें, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर के लिए 19 दिसंबर तक आवेदन। अगली खबर है 6000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को मिलेगा 4 साल का रुका एरियर। सीएम ने पंचकुला में 25 गिद्ध आसमान में छोड़े। ये कहीं इनका मीटिंग था, इसमें 6000 ग्रामीण जो ऑपरेटर लगे हुए हैं उनका लगभग 35 से 35,000 रुपए का एरियर बाकी है, वो एरियर देने की घोषणा यहाँ पे सीएम ने करी है। अगली न्यूज है अब राशन डिपो के बाहर लगेंगे हेल्पलाइन नंबर, शिकायतें होंगी रिकॉर्ड। यानी कि जो राशन डिपो उसके बाहर हेल्पलाइन नंबर लगेंगे, आप उन पर शिकायत कर सकते हैं, शिकायत आपकी रिकॉर्ड होगी, उसका समाधान किया जाएगा। अगली न्यूज है आरपीएफ एसआई आंसर की आउट, आरआरबी आरपीएफ एसआई भर्ती के लिए आंसर की जारी, 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका। जो आपकी परीक्षा आयोजन थी वो आपकी 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर को थी पूरे देश भर में। 22 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका। सॉरी, आपकी जो परीक्षा थी 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर को थी। 22 दिसंबर तक आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर होम पेज पर CEN-RPF-01/2024 का एक लिंक मिलेगा, वहां से आप लॉग इन करके अपनी आंसर की देख सकते हैं। 22 दिसंबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए 50 रुपए प्रति प्रश्न का आपको भुगतान करना होगा। अगली न्यूज है जनवरी एग्जाम कैलेंडर 2025, जेईई मेन से लेकर यूजीसी नेट तक नए साल में होगी ये बड़ी परीक्षाएं। इसमें देखिए 22 जनवरी से शुरू होंगी पहले सेशन की परीक्षा, 18, 19 और 20 जनवरी को होगा टीयर 2 परीक्षा, 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी यूजीसी नेट परीक्षा। इसमें यहाँ पे बताया हुआ है नए साल का आगाज कई बड़ी परीक्षाओं के साथ होगा। साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 से यूजीसी नेट की परीक्षा की शुरुआत होगी। वहीं इस महीने के आखिरी में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मेन का एग्जाम पहले सेशन 22 जनवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसी क्रम में 12, 14, 16 और 18 जनवरी 2025 को सीए फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह कई अन्य एग्जाम कराए जाएंगे। इसमें देखिए इन्होंने बताया हुआ है जेईई मेन पहले सेशन की परीक्षा 22 जनवरी 2025 से 31 जनवरी, जेईई मेंस यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू, सीजीएल टीयर 1 परीक्षा का आयोजन 18, 19 और 20 जनवरी 2025, चार्टेड अकाउंट ग्रुप 1 परीक्षा 11, 13 और 15 जनवरी 2025, चार्टेड अकाउंट इंटरमीडिएट ग्रुप 2 परीक्षा 17, 19 और 24 जनवरी 2025। अगला है एसएससी सीजीएल टायर 1 मार्क्स 2024, सीजीएल टीयर 1 परीक्षा के मार्क्स जारी, 31 दिसंबर तक चेक करें अंक। कुल आपके 17,727 पदों पर होगी नियुक्ति। सितंबर में आयोजित हुई थी टीयर 1 परीक्षा के अंक। इसमें देखिए एसएससी की ओर से सीजीएल टीयर 1 परीक्षा परिणाम 5 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। वहीं अब आयोग की ओर से मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखिए कि अंकों की जांच करने की अंतिम तिथि 31 नवंबर 2024 है। निर्धारित तिथि बीतने के बाद संबंधित लिंक पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट बीतने से पहले अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। उम्मीदवार की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप भी बताए गए हैं जिनको फॉलो करके वो डाउनलोड कर सकता है। इसमें यहाँ पे देखिए सीजीएल टीयर 2 एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। आयोग ने दूसरे चरण की परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले ही तिथियों की घोषणा कर दी थी। इसके मुताबिक टीयर 2 एग्जाम 18 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक निर्धारित है। इसके लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से चंद दिन पहले रिलीज कर दी जाएंगे। और जो आपका टीयर 1 का परीक्षा हुआ था वो 9 सितंबर से 26 सितंबर 2024 के बीच किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 17,727 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगली हमारी अपडेट है राजस्थान में निकली 740 पदों पर वैकेंसी। इसमें देखिए निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान की तरफ से बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें हम आपको डिटेल बता दें, राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार मौका है। इसमें देखिए निदेशालय आयुर्वेद विभाग कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर भर्ती करेगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2025 से पहले आवेदन करें। इसमें कुल आपके 740 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस अभियान के जरिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 645 पद और टीएसपी क्षेत्र में 90 पद और शहरी क्षेत्र में 5 पद भरे जाएंगे।
वहीं इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद या 3 या 4 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। वहीं हम उम्र की बात करें तो इसमें उम्र 18 से 40 वर्ष दी हुई है, और ये जो उम्र की गणना है ये आपकी 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। फीस आपकी 600, 400 और 500 रुपये रहेगी। आप राजस्थान की वेबसाइट पे, जो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है मेंशन, nursing.rauonline.in पर जाना होगा। होम पेज पर अप्लाई में जाएं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगली अपडेट है एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट। एसबीआई में क्लर्क पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 17 दिसंबर 2024 को एसबीआई क्लर्क भर्ती 2024 पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसबीआई क्लर्क के तहत पदों पर आवेदन करने के कैंडिडेट जूनियर एसोसिएट ग्राहक सहायता और बिक्री पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई ने इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना जारी की है। क्लर्क पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 7 जनवरी तक इसमें आवेदन होंगे। कुल पद इसमें 13,735 रहने वाले हैं, और इसमें जो आपकी उम्र रहने वाली है वो आपकी 20 से लेकर के 28 वर्ष रहने वाली है। आवेदन शुल्क आपका 750 रुपये रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। वहीं हमारी आज की अंतिम अपडेट है 3 सेंटरों में पीएचडी दाखिला नहीं लेने के फैसले को ले छात्रों का जनमत संग्रह। जेएनयू छात्र संघ का आरोप, बगैर छात्र प्रतिनिधित्व के लिए गया निर्णय। उसके अलावा सीबीएसई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के 2 स्कूलों ने फर्जी दस्तावेजों से मान्यता ली। उसके अलावा एमडीयू परीक्षा के यूएमसी केसों की सुनवाई कल होगी। एमडीयू की मई जुलाई 2024 में आयोजित परीक्षाओं के यूएमसी केसों की गुरुवार को सुनवाई होगी। इनमें बीएड प्रथम दूसरे वर्ष, ला दूसरे वर्ष और चौथे सेमेस्टर, बीटेक चौथे व छठे सेमेस्टर, एमबीए दूसरे व चौथे सेमेस्टर, एमए दूसरे व चौथे सेमेस्टर, बीए दूसरे तीसरे व छठे सेमेस्टर, बीए बीएससी दूसरे व चौथे सेमेस्टर, बीकॉम चौथे सेमेस्टर पास व ऑनर्स, इनके सारे कोर्स दिए हुए हैं कंप्लीट में। आप इसको पढ़ लेना, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। और इसकी जो सुनवाई है 19 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिनके पास यूएमसी जिनकी बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।